नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन प्रशासन ने उनके इस दावे पर सवाल उठा दिए। मेला प्रशासन ने स्वामी जी को नोटिस देकर पूछा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, फिर अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं। अब इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रशासन को लीगल नोटिस भेजा और 24 घंटे में नोटिस वापस लेने को कहा। अब इस विवाद में अखिलेश यादव और कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। अखिलेश ने कहा कि ये सभी हमारी शोभा है, बीजेपी परंपरा तोड़ रही है, वो साधु संतों का अपमान कर रही है। वहीं सपा नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे माघ मेले में पहुंचे और अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर ली। उन्होंने स्वामी से आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो ये मुद्दा यूपी विधानसभा में उठाएंगे। इसके साथ ही जितने भी संत समाज हैं, उन्होंने अविमुक्तेश्वरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे ये मामला सियासी हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विपक्ष के सियासी मोहरे बन चुके हैं? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। माघ मेला में जो मेला प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच में जो विवाद शुरू हुआ, क्या वो अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है? ये शुरू से सियासी था। आपने सवाल किया कि क्या वो मोहरे बन चुके हैं। ये विपक्ष के मोहरा की तरह काम कर रहे हैं। इट्स ए हिट जॉब। पर्पस क्या है? हिंदुओं को तोड़ना, हिंदुओं को बांटना, यह साबित करना कि वर्तमान की जो सरकार है वो हिंदुओं के खिलाफ है। ये सारे जो हिंदुत्व का एक प्रवाह समाज में जो बह रहा है, उसको एन कैन प्रकार रोकना। अखिलेश यादव और उनके माता प्रसाद जी वहां जाकर के ये कह रहे, भाई उसके खिलाफ क्या काम किया तुमने? जो ये कह रहे थे कि मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं जी। तो ये देखिए, ये अविमुक्तेश्वरानंद जो है, बेसिकली इनके अंदर जो है ना, वो संतों की प्रवृत्ति कम, राजनीतिक का जो डीएनए जो है वो ज्यादा प्रबल हो गया है। आई एम सॉरी टू से दिस। इन्होंने वो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। इनकी जुबान खुलती है, लगता है कोई नेता बात कर रहा है। आदर सत्कार पाने के लिए शंकराचार्य होने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में सैकड़ों संतों को मैं जानता हूं जिनके पास कोई पदवी नहीं है, कोई जगत गुरु नहीं है, कोई शंकराचार्य नहीं है, लेकिन मुंह खुलते ही बिल्कुल आदर में जो सिर झुक जाता है। इनकी जुबान से राजनीति की बदबू आती है। दिस इज द प्रॉब्लम। इनको जरा सा भी इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि आप किस ट्रेडिशन को आप फॉलो कर रहे हो। जिस पीठ से ये आते हैं वहां अद्वैत वेदांता को फॉलो करने वाले लोग हैं कि बस एक सत्य है, ब्रह्म, और बाकी ये सब मिथ्या है, माया है। दैट इज द फिलॉसफी ही इज सपोज टू फॉलो। और देखिए, ये माया के चक्कर में ब्रह्म को भूल गए। ये संत हैं, शंकराचार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जाने दीजिए, बाद में लीगल पॉइंट तो बाद में बात की जाएगी। संतों का लक्षण नहीं है आप में, राजनीतिक टूल। अच्छा, राजनीति पे याद आया, ये भाई साहब चुनाव भी लड़ चुके हैं, पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। ये कीड़ा अभी से नहीं गया हुआ है। कोई बोल रहा है कि भाई बनारस से तुमने उम्मीदवार खड़े किए थे कि नहीं किए थे? उम्मीदवार खड़ा किया था, नहीं किया था? अभी छोड़ दीजिए, अभी बिहार के चुनाव में गौरक्षकों को चुनाव लड़वा रहे थे। क्यों? हिंदू वोट को काटना है। गूगल कीजिए, मिल जाएगा। लोग मीडिया में डिस्कस नहीं करते। भाई संत महात्मा हैं, स्वामी हैं, तो उनको जो है वो कैसे, भाई पता कीजिए, डिड ही डू और नॉट? हिंदुओं को वोट को काटना है। गौरक्षक करने वाले जो, उसी को वोट करे हिंदू जो गौ की रक्षा करे। ये राजनीतिक मुद्दा है भाई। आप ये काम करने के लिए आए हुए हो। आपको एक संत ने फेक बाबा कह दिया, कई सारे आरोप लगा दिए, आप चले गए, अभी नोटिस दे रहे हैं उल्टा।
आप चले गए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि संत जो है अपने आचरण से बनता है, और यही कारण है आज हिंदुस्तान में एक भी संत जो है इनके साथ खड़े नहीं है। बिल्कुल, पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया, एक तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद और दूसरी तरफ पूरा संत समाज। मैंने अजीब कहानी है। मैं शंकराचार्य हूं, मैं शंकराचार्य हूं, मैं शंकराचार्य हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव का फुल सपोर्ट है इन्हें। भाई अखिलेश यादव का सपोर्ट होगा ही, मुसलमानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, हिंदुओं को तोड़ना चाहती है, वो पीडीए में बांटना चाहती है, वो हिंदुओं को अलग अलग चीजों से बांटना चाहती है। उनको क्या लेना देना है गिरवा, और उनको क्या लेना है हिंदू समाज से? आप इस चीज को देखिए, ये जो, और क्योंकि आप देखिए ना भाई, आप अगर आपको हिंदू धर्म में जरा सा भी कुछ ये होता, आप अपने सांसद को बोलते कि जाओ सबसे पहले जाकर के रामलला का दर्शन करके आओ, वो गया नहीं अभी तक। तो ये बेकार की बातें, ये कांग्रेस वाले भी आ गए हैं, कांग्रेस वाले भी, दिग्विजय सिंह वगैरह सब सारे लोग आ गए, गहलोत वगैरह सब लोग आ गए। जैसे कोई बहुत बड़ा महापुरुष, इनके जो गुरु थे, गूगल कीजिएगा तो सोनिया गांधी, तो दिग्विजय सिंह, यही काम ही था उनका भी, यही काम था उनका। तो ये अभी जो है वो देखिए, कांग्रेसी संत भी है देश के अंदर में, वो एक अलग जत्था है जो तुला हुआ था राहुल गांधी को जो है ये साबित करने में कि वो कौन कौल ब्राह्मण, पता नहीं कौन कौन सा ब्राह्मण, उनको साबित करने में। घर में चर्च है, चप्पल बना हुआ है वहां पे, सारे लोग ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग जो है वो क्रिश्चियन बने हुए। अब तो प्रियंका की बहू भी आ गई एक मुस्लिम, और ये लोग जो है ये साबित करने में, तो ये सारे लोग देखिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, एक पहली चीज समझ लीजिए कि आपने गलत काम किया। जगत गुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हम लोग भी जाते हैं जी, तो वो पालकी वहां तक नहीं जाती, पैदल करके जाते, परमिशन आप ले लिए होते। एक तो आप शंकराचार्य हो नहीं, और ऊपर से ये जिद कि मैं शंकराचार्य हूं। ये प्रशासन कौन होता है? तो आप कौन होते हैं खुद को शंकराचार्य डिक्लेयर करने वाले? ये मौलवी मौलाना वाली प्रवृत्ति जो है, हिंदुओं को उससे दूर रखिए। ये हार्डकोर कट्टरपंथी मौलवी मौलाना जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि संविधान क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये तो शरिया का मसला है, ये कुरान का मसला है। ये बकवास जो है वो उधर किया जाता है, ये नैरेटिव इधर लेकर के मत आइए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है तो रोक है, आप वो कैसे मान्यता दे दी जाए? और जब इतना सब कुछ हो रहा है, इसी बवाल के चक्कर में कोई तो आकर के कहता कि हाँ भाई ये हमारे शंकराचार्य हैं जी। और जो मैंने कह रहा हूं आपको कि ये मीडिया में बैठे दलाल वामपंथी अभी भी लिख रहे हैं शंकराचार्य शंकराचार्य। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है, ये सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई ये जो है वो शंकराचार्य शंकराचार्य अरे नहीं है शंकराचार्य भाई। और अगर इस तरह के लोग शंकराचार्य बनेंगे जो मुंह खोलते हैं, राजनीति की बदबू जिसमें आती है, तो ये तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी जो है इन लोगों ने वो कलंक लगाएंगे। ये क्या बात है? संतों को संत की तरह, भाई आप में तो ये गरिमा होनी चाहिए कि आप शंकराचार्य हैं, आप तो वहां से गुजरते, सारे लोग खड़े हो गए होते, आपके आदर और सत्कार में आंखें जो झुक गई होती, प्रशासन वालों की हिम्मत नहीं पड़ती। प्रशासन आपको नोटिस दे रहा है, ये समझिए कि आपकी इज्जत ही खत्म हो गई, इज्जत ही खत्म हो गई। भाई घर में गार्जियन को गार्जियन का ट्रीटमेंट नहीं मिले, वो गार्जियन है किसी काम का? परिवार में दादाजी हैं, दादाजी को जो है हर आदमी जो है आकर के कोई उसको दादा की तरह इज्जत ना दे, वो क्या, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? ये शंकराचार्य के नाम पे जो ये तमाशा कर रहे हैं, तो खैर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि राजनीति से प्रेरित ये बिहार में भी चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, बनारस में भी उम्मीदवार खड़े करवा दिए थे,
है ना, और सब कुछ में इनको दिक्कत होती है। जहाँ जहाँ जो चीज़ हिंदू समाज करता है उसमें जो है बस यही बचा रह गया है कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में आप आंदोलन कीजिए, ट्रिपल तलाक जो है वापस आ जाए, देश में शरिया का कानून लगे, ये सब के लिए आंदोलन कीजिए। अब यही बचा रह गया है ना, क्योंकि गुरु का मतलब ये होता है कि आप जो कर रहे हैं उसके क्या क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, आपके कर्मों का क्या क्या नतीजा निकल सकता है। ये तो वाइज आदमी अगर कोई होगा, ज्ञानी पुरुष जो होगा, वो तो उसको देखेगा कि भाई आपके एक सेंटेंस से क्या देश में हो सकता है, हिंदू समाज को क्या हो सकता है, राजनीति में क्या बवाल आ सकता है। क्योंकि ये जो जिस प्रथा से आते हैं, ज्ञान को उसमें सर्वोत्तम माना जाता है, और ये काम जो है बड़े अज्ञानी वाला कर रहे हैं। यही इस पूरी कहानी की जो है त्रासदी है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सही और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रयागराज के माघ मेले में अवि मुक्तेश्वरानंद के रथ को रोके जाने को लेकर मचे विवाद को लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी बड़ा बयान दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पालकी से स्नान करने को गलत बताया और योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई को एकदम सही ठहराया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि अन्याय अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं हुआ, बल्कि पालकी से स्नान करके उन्होंने खुद अपने साथ अन्याय किया है। जब पुलिस ने उनको रोका था तो उन्हें मान जाना चाहिए था। योगी सरकार ने उन्हें सही नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उन्हें शंकराचार्य बनाया ही नहीं है। इस बयान के बाद साफ है कि अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।